नमस्कार साथियों। तो देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो अधिगम संबंधी कठिनाइयों से आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्स में देखे जा रहे हैं, चाहे सी टेट हो, एस टेट हो और जो भी अदर एग्ज़ाम्स हैं टीचिंग से रिलेटेड, उनमें भी ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन फर्स्ट। तो देखते हैं, कई बार बालकों में अनेक प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं जिसके कारण बालकों को अधिगम में कठिनाई उत्पन्न होती है। ठीक है, बालकों में क्या होती है? अधिगम की कठिनाई उत्पन्न होती है। तो सबसे पहली है लिखने संबंधी समस्या। लिखने संबंधी समस्या जो होती है वो डिस्ग्राफिया होती है। ठीक है, मैं पिछले कई पेपर्स में तो ये मैं बता भी चुका हूँ। तो लिखने संबंधी जो समस्या होती है वो डिस्ग्राफिया होती है और पढ़ने संबंधी समस्या होती है वो डिसलेक्सिया होती है। ठीक है, फिर बोलने और गणितीय गणनाओं संबंधी, फिर है बोलने पढ़ने प्लस लिखने संबंधी समस्या, इसको डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। ठीक है, अगर बोलने की, पढ़ने की और लिखने ये तीनों ही समस्याएं अगर हों तो उसको डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। ठीक है, और गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या जो होती है वो डिसकैलकुलिया होती है। कैलकुलिया, देखो कैलकुलिया से कैलकुलेशन बना सकते हैं और इस तरीके से इसे कनेक्ट कर लेना। ग्राफिया से होता है देखो लिखना, ठीक है, तो ये डिसग्राफिया। ठीक है, ग्राफिया से लिखना है तो लिखने संबंधी समस्या है, डिस का मतलब समस्या, डिस इस तरीके से। डिसलेक्सिया तो इसे पढ़ने संबंधी है और गणितीय गणनाओं संबंधी है, तो डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशंस में कमज़ोर है। ठीक है, फिर है अवधान संबंधी समस्या, ये होता है ADHD। ठीक है, अवधान संबंधी समस्या क्या होती है? ADHD। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अवधान संबंधी समस्या जो होती है ADHD होती है। फिर भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या, ये भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या क्या आती है? बुलीमिया। ठीक है, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या बुलीमिया होती है। भाषा संबंधी विकृति विकृति होती है अफेसिया, जिसे भाषाघात कहते हैं। तर्क न कर पाना, चिंतन स्मरण शक्ति का कमजोर होना, ये क्या है? डिमेंशिया। ये क्या है? डिमेंशिया। तर्क न कर पाना, चिंतन स्मरण शक्ति का कमजोर होना, ये होते हैं डिमेंशिया। ठीक है, फिर है गति कौशल विकृति। गति कौशल की विकृति होती है डिस्पेजिया। ठीक है, डिस्पेजिया गति कौशल विकृति, डिस्पेजिया। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, तो कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण क्या होते हैं? प्रोजेरिया। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर लेना। इनमें से जो मैंने ऊपर बताए हैं तो मैं तीन, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये चौथा है कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये डिसकैलकुलिया बहुत इंपॉर्टेंट है जो मोस्टली देखने को मिलता है पेपर में। अवधान संबंधी भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कई एग्जाम्स में। अवधान संबंधी समस्या ADHD होता है। ठीक है, और गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या होती है डिसकैलकुलिया। और ऊपर दो और बताए हैं मैंने जो इनको, और ये ऊपर जो मैंने दो बताए हैं, लिखने संबंधी समस्या जो होती है डिस्ग्राफिया होती है, और पढ़ने संबंधी समस्या जो होती है वो डिसलेक्सिया होती है। ठीक है, इस तरीके से। और डिसकैलकुलिया गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या डिसकैलकुलिया होती है। ठीक है, ये तीन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये और ये। ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनको काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर लेना ताकि कोई भी पेपर में क्वेश्चन इस टॉपिक से कोई गलत ना हो पाए। तो इन अधिगम जो संबंधी अक्षमता होती हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विकलांगता का उदाहरण है? विशिष्ट विकलांगता का कौन सा उदाहरण है? डिसलेक्सिया है, सिंथेटिक बुलीमिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा डिसलेक्सिया। ठीक है, तो विशिष्ट विकलांगता क्या होती है? डिसलेक्सिया में काउंट करेंगे। फिर दिया है क्वेश्चन, डिसकैलकुलिया किस विषय से संबंधित विकार है? तो ये हिंदी संबंधी या मानसिक अक्षमता, दृष्टि अक्षमता या अधिगम अक्षमता, ये अधिगम की होती है। कौन सी अक्षमता? अधिगम संबंधी अक्षमता है। और ये गणितीय जो गणनाएं होती हैं, गणना करने में उसे दिक्कत रहती है, मीन्स गणित से संबंधित समस्या है। ठीक है, तो मैथ्स में इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है कैलकुलेट करने में, जो कैलकुलेशंस होती हैं वो सही तरीके से नहीं हो पाती हैं, इसलिए इसे
डिसकैलकुलिया नाम रखा गया है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है अधिगम में असुविधा के, अधिगम में समस्या के, अधिगम में असक्तता के और अधिगम में कठिनाई के। तो ये क्या होगा, वो अधिगम में असक्त है बच्चा। ठीक है। फिर है विकृत लिखावट, मतलब खराब लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा डिस्ग्राफिया। जो लिखने संबंधी विकार जो होता है उसको ग्राफिया कहते हैं, डिस्ग्राफिया। ग्राफिया मीन्स लिखना होता है, लिखने से संबंधित होता है। ठीक है, इस तरीके से ये सही आंसर इसका डिस्ग्राफिया हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हेडफील्ड, सैफर, स्किनर या C.W. बियर्स के द्वारा। ठीक है, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ जो पुस्तक लिखी गई है वो C.W. बियर्स के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है संघर्ष, सामाजिकरण, मूल्य द्वंद्व, दुश्चिंता। तो ये होता है सामाजिकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है श्रवणहास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किससे सबसे अधिक नैराश्य, कुंठा का सामना करते हैं। तो इसका सही आंसर देखते। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचना को बांटने में अक्षमता। ठीक है, या दूसरे विद्यार्थियों के साथ, इस तरीके से ये ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन इसमें पहला ऑप्शन ही सही होगा इसका, दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचना को बांटने में अक्षमता। नेक्स्ट है हमारा ADHD क्या है। वाणी विकृति है, अवधान विकृति है, पठन विकृति है या गणन विकृति है। तो ये होगा अवधान विकृति, इसका सही आंसर होगा। फिर दिया है डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है खाने में, चलने में। फिर नेक्स्ट दिया है पीने में या पढ़ने लिखने में। तो ये होता है पढ़ने में। ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों में गणित सीखने संबंधी अक्षमता है। तो ये डिस्ग्राफिया होता है, हाइपरलक्सिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है या कोई नहीं। तो ये होगा डिसकैलकुलिया। तो गणित से संबंधी जो मैंने अक्षमता बताई थी, विकार बताया था, वो डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन से रिलेटेड। फिर देखिए अधिगम के अन्य सिद्धांत दिए गए हैं, तो ये भी इन्हें एक बार नज़र डाल लेना। बहुविधि अनुक्रिया सिद्धांत ये किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। रुझान मनोवृत्ति सिद्धांत ये किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत किसने दिया, हल ने। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है, हल ने। अधिगम अक्षमता, अभिक्षमता के क्षेत्र ये अपपठन, पढ़ने में जो कठिनाई डिसलेक्सिया होता है। अपगणन, गणना करने में कठिनाई डिसकैलकुलिया होता है। भाषाघात जो होता है एफेसिया होता है। और जो लिखने संबंधी विकार होता है वो डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, बालकों को प्रोत्साहन देकर अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, प्रोत्साहन देकर के अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। साचर्य सिद्धांत का प्रतिपादन अलेक्जेंडर बैन ने किया। गुथरी ने सामीप्य संबंधवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने, एडविन गुथरी ने। सामान्य सामीप्य संबंधवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन। तो ये नीचे दिए हुए हैं। बालकों को प्रोत्साहन देकर अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। साचर्य सिद्धांत का प्रतिपादन अलेक्जेंडर बैन ने किया और गुथरी ने सामीप्य संबंधवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है।